मैंने कहा ना वीनू नहीं है। प्लीज ओपन योर आईज। थैंक गॉड ये वीनू नहीं है। लेकिन वीनू कहाँ गया होगा? ये सब क्या हो रहा है? बस करण, अब और नहीं सहा जाता। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। हाँ, वो सब ठीक है, लेकिन ये पैकिंग आखिर जहाँ जा रही हो तुम? पता नहीं। पता, लेकिन जा रही हो? हाँ, और यहाँ से बहुत दूर। क्यों? इस शहर ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? जिन लोगों ने बिगाड़ा है उन्हें सजा दो। इस शहर ने क्या किया है? ये तुम पूछ रहे हो करण? मेरा सब कुछ तो छीन लिया है शहर ने। और तो और हंसकर की आंखों में जो थोड़ा सा विश्वास बाकी था, आज वो भी छिन गया। तुम प्लीज मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। मैं भी नहीं हूं रितिका। रितिका, इस शहर ने तुम्हें एक दोस्त दिया है। कुछ नहीं है यहाँ पर मेरा कर, कुछ नहीं है। तुम प्लीज मुझे जाने दो करण। क्यों जाने दो रितिका? कैसे जाने दो? क्यों करण, क्यों? Why? Because I love you. तुमने भी वही किया जो बाकी के आदमी करते हैं। एक औरत को उसी नजर से देखते हैं। मैंने तुम्हें एक अच्छा दोस्त माना था, एक बहुत अच्छा दोस्त, और तुमने भी। रितिका प्लीज मेरा यकीन मानो। करण, तुम जाओ प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो। जस्ट लीव मी अलोन, गो। आरती ले लो रितिका। भगवान करे इस केस में तुम्हारी जीत हो। आरती से कभी कभी हाथ जल जाते हैं निशा। ना पुत्र, वो फिर आरती नहीं, कुछ और होगा। ले पुत्र। हाँ रितिका, तुम सच की राह पर हो, तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा, ये हमारा विश्वास है। विश्वास? मेरा तो विश्वास पर से ही विश्वास उठ गया है। ऐसा मत कह। जिंदगी इतनी बुरी नहीं है कि तेरा विश्वास कुछ छोटे लोग तोड़ दें। हाँ पुत्र, हम फाइटर हैं, हमें फाइट करना है। ये जज्बा लेकर जाएगी ना तो जीत तेरी ही होगी। क्यों प्रीते? हाँ पुत्र, तू अरदास की ताकत को नहीं समझती। ये जो बंदा है ना, जो जोर की अरज करे ना, तो उस ऊपर वाले को भी नीचे आना पड़ेगा।
कोर्ट जा। ले प्रसाद खा, मैं गुरुद्वारे से लाई हूं। जा। You may proceed with the case. योर ऑनर, अदालत से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर से इस सारे केस पर दोबारा नजर डाली जाए। मेरे क्लाइंट मिस्टर प्रमोद गुप्ता काफी स्ट्रेस में जी रहे हैं। एक गिरी हुई बदचलन औरत, उन पर गलत इल्जाम लगाए जा रही है, उनको हैरेस किए जा रही है। इसीलिए अदालत से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस केस का फैसला जल्द से जल्द किया जाए। क्या आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? नो योर ऑनर, थैंक यू। ठीक है, तो कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि मिसेस रितिका गुप्ता एक मिनट जज साहब। इससे पहले कि आप अपना फैसला सुनाएं, मैं कुछ कहने की इजाजत चाहता हूं। आपको जो भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। मैं कसम खाता हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। योर ऑनर, मैं एक ऐसे गवाह को बुलाना चाहता हूं जो इस केस की अहम कड़ी है। हाँ, बुलाइए। कौन है वो गवाह? मेरा गवाह योर ऑनर, मैं लोनावला जा रहा था। मैं अपनी परेशानियों में उलझा हुआ बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। अचानक एक ट्रक सामने आ गया और मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा। मैं खुद को संभाल ही रहा था कि फिर मुझे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। योर ऑनर, ये उसी होटल शिकारा का मैनेजर है जहां रितिका और करण पर झूठा इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने रात एक ही कमरे में गुजारी। जज साहब, मैं होटल शिकारा का मैनेजर। आपको जो भी कहना है विटनेस बॉक्स के पास आकर कहिए। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अचानक ये क्या नाटक हो रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। यू मे कंटिन्यू। जज साहब, उस रात प्रमोद ने मेरे होटल में रितिका करण के नाम से कमरा बुक किया था, लेकिन जज साहब ये सच है कि करण उस रात अलग कमरे में सोया था। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड।
उस रात जब रितिका अपने कमरे में चली गई, प्रमोद मेरे पास आया और उसने रितिका के कमरे की डुप्लीकेट चाबी मुझसे ली। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑर्डर ऑर्डर, यू मे कंटिन्यू। उस डुप्लीकेट चाबी से प्रमोद रितिका के कमरे में गया। 4-5 घंटे बाद वो रितिका के कमरे से बाहर आया। उसने इस बात को राज रखने के लिए मुझे पैसे दिए और मुझसे अंडरग्राउंड होने को कहा। मैं भी कमबख्त पैसे की लालच में इसकी बात मानता रहा। योर ऑनर, मैं इस वक्त मैनेजर से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपके मन में अचानक ही सच बोलने का विचार कहां से आया? आपको ये झूठ बोलने के लिए कितने पैसे दिए गए? झूठ की सजा तो मुझे मिल चुकी है जज साहब। मेरा इकलौता बेटा कार एक्सीडेंट में मारा गया। ये सच है जज साहब कि रितिका निर्दोष है। और गुनहगार प्रमोद है। योर ऑनर, ये अब तो फैसले का वक्त है वकील साहब, आप बैठ जाइए। सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि प्रमोद ने ही रितिका का रेप किया है। लिहाजा प्रमोद गुप्ता को 7 साल की सजा और 50,000 रुपए फाइन किया जाता है। ये आदमी झूठ बोल रहा है। योर ऑनर, ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैं तो इसे जानता तक नहीं, मैंने तो इसे आज तक देखा तक नहीं। भाई साहब, मैं आज आपको पहली बार मिला हूं। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये झूठी कसम खा रहा है अपने बच्चे की। झूठा आदमी है ये। मैं ऐसा नहीं कहता साहब, छोड़ो मुझे। मैं ऐसा नहीं छोड़ूंगा। झूठ बोल रहा है यार, छोड़ो। मैंने ऐसा नहीं किया, भास्कर। झूठ बोल रहा है यार, झूठ बोल रहा है। भास्कर प्लीज, इस तरह पलटकर चले जाने से ना तो तुम्हें सच का पता चल पाएगा और ना ही मुझे इस बात का जवाब मिल पाएगा कि तुम मुझसे दूसरी बार नजर चुराकर क्यों जा रहे हो। देखा रितिका, मैं हमेशा कहती थी ना, जीत हमेशा सच की होगी। चले? करण, चलो ना। नहीं रितिका, मैं जाऊंगा। करण, मुझे अब भी एक बहुत अच्छे दोस्त की जरूरत है।
चलो। मुझे तो पता ही था मेरा सच्चा बादशाह मेरी जरूर सुनेगा। कम से कम तुझे न्याय तो मिला। हाँ रितिका, मैंने कहा था ना सच्चाई की हमेशा जीत होगी। बस तुम अपने आप पर विश्वास रखो। ये शायद आप लोगों का ही विश्वास है जिसने आज मुझे समाज के सामने झूठा साबित होने से बचाया है और प्रमोद को सजा दिलवाई है। पुत्र, हो सकता है इसी दिए की रोशनी तेरे और भास्कर के रिश्ते को भी रोशन कर दे। रितिका, मैं चलता हूं। घर में सब कल से परेशान होंगे। विनू, हमें भी छोड़ देना। हाँ विनू, बंटी और राहुल भी घर में अकेले होंगे। चलिए फिर चलते हैं। अपना ख्याल रखना। मैं भी चलूं? दुख में तो दोस्त हमेशा साथ होते हैं, आंसू पोंछने के लिए। लेकिन इन आंसुओं का क्या करूं करण, जो खुशी में भी बहे जा रहे हैं। तुम्हें पता है इस दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता कौन सा होता है? दोस्त का। और वो मुझे मिला है तुम्हारे रूप में। करण, आज तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से सच साबित हुआ है। क्योंकि तुम सच थी। पर करण, लोगों ने तो पूरी कोशिश की थी मुझे झूठा साबित करने की। आज मुझे मत रोको, रोने दो। रितिका, प्लीज। बह जाने दो। रो लो रितिका, बह जाने दो इन आंसुओं को, जिन्हें तुमने कब से जबरदस्ती रोक रखा था। इनमें से एक भी कतरा नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि मुझे यकीन है कि फ्यूचर में मेरे दोस्त को इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी।